जी, आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा को यूं देखना शुरू कीजिए कि सरकार ने, सत्तारूढ़ दल ने इस यात्रा को शुरू होने में ही कितनी बाधाएं पैदा की कि यात्रा शुरू न होने पावे। यात्रा शुरू होने की अनुमति को लेकर के कितने विवाद पैदा किए गए कि परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परमिशन मिली, सशर्त परमिशन मिली। उस स्थान को अनुमति नहीं दी गई जहां से यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव किया था कांग्रेस ने। नुकसान क्या हुआ? क्या यात्रा नहीं निकली? क्या लोग राहुल गांधी के समर्थन में सड़कों पर नहीं निकले? जो कोई भी व्यक्ति मणिपुर से वाकिफ है उसको यह देख करके सुखद आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी की इस यात्रा में या उनकी सभाओं में इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे शामिल हो गए। ये छोटे प्रदेश है जहां की जनसंख्या सीमित है और बहुत ही बिखरा हुआ आबादी इलाका है। वहां बड़े बड़े कस्बे और बड़ी जनसंख्या वाले कस्बे नहीं दिखाई पड़ते। ऐसे मणिपुर में बड़ी तादाद में, जो कि एकदम तनावग्रस्त और हिंसाग्रस्त है, बड़ी संख्या में लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया, उनके सभाओं में आए। और एक वर्ग के लोग नहीं आए, जो तीनों प्रमुख समुदाय हैं वहां के, चाहे मैती हो, चाहे कुकी हो, चाहे नागा हो, सब आए और सभी समुदायों से राहुल गांधी ने संवाद कायम किया। वह किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में खड़े हुए नहीं हुए, वो शांति के पक्ष में खड़े हुए, सौहार्द के पक्ष में खड़े हुए और सबसे उन्होंने अपील की कि आप लोग सौहार्द बनाइए, तभी आपका राज्य तरक्की करेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में उनके साथ वो खड़े हैं। तो जो यात्रा हो सकता है कि बहुत समान तरीके से निकल जाती, उसको व्यापक समर्थन मिल गया। अगर आप आगे बढ़ेंगे मिजोरम में, नागालैंड में क्या जन समर्थन मिला? नागालैंड के इलाके को जो लोग जानते हो उनसे पूछिएगा कि कितनी सीमित आबादी रहती है। ईटानगर में मैं जाकर देखा हूं, बहुत ही कम लोग रहते हैं, बहुत ही स्कैटर्ड आबादियां हैं। राजधानी होने के बावजूद उस तरह का भीड़ भाड़ नहीं रहता जहां जो अन्य मैदानी इलाकों में आपको दिखाई पड़ेगी। यहां तक गुवाहाटी में जो भीड़ भाड़ दिखाई पड़ती है वो भी वहां नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग उनको मिलने के लिए निकले और किस तरह का रिएक्शन हुआ। शानदार उनकी जनसभा हुई, तमाम विपक्षी दल उसमें शामिल हुए। आपने झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश की, परिणाम क्या हुआ कि एक मुख्यमंत्री सीना तान के खड़ा हो गया कि नहीं, और जो उन्होंने वीडियो जारी किया कि ठीक है हम करेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष हमारा ही रास्ता है। तो एक राजनैतिक माहौल जिसके लिए हो सकता है कि राहुल गांधी को जितनी मेहनत करनी पड़ रही है उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, सरकारों के जो भाजपा शासित सरकारें हैं या उसके माध्यम से लोकप्रियता मिली। असम में मुख्यमंत्री जी ने उनको नहीं जाने दिया, गुवाहाटी के एक रास्ते से नहीं जाने दिया, एक विश्वविद्यालय में जाने की अनुमति नहीं दी। क्या नुकसान हुआ? क्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी निकल के बाहर चले आए? जो कार्यक्रम आधे घंटे 20 मिनट 45 मिनट में खत्म हो जाता, उसके लिए लंबा चौड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी को आपने दे दिया। समाज के सही वर्ग के लोग निकले। जो मंदिर में जाने के लिए, शंकर देव के मंदिर में जाने के लिए आपने अनुमति नहीं दी, किसका नुकसान किया आपने? वहां पूजा करके हो सकता है 20 मिनट, कोई मंदिर में कितनी देर तक रहेगा जिसको अपने राजनीतिक कार्यक्रम करने हैं। वहां 1.5 घंटे आपने बैठाया और रघुपति राघव राजा राम का जो भजन गाते रहे राहुल गांधी वहां, और आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। आप सरकारी दमन से या सरकारी तंत्र के माध्यम से आप किसी राजनीतिक आंदोलन को रोक नहीं सकते हैं। किसी राजनीतिक गतिविधि को, किसी राजनीतिक कार्यक्रम की उपादेयता को खत्म नहीं कर सकते, यह संभव ही नहीं है। राहुल गांधी तो सीधे सीधे निकले, वह लोगों के सवालों के साथ जा रहे हैं। वह जो लोग समाज में आज की तारीख में तनाव है उसकी बात कर रहे हैं। वो समाज से जुड़े हुए जो सवाल हैं, लोगों के, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे अर्थव्यवस्था का सवाल हो, चाहे लोकतंत्र की रक्षा का सवाल हो, चाहे संघीय ढांचे का मामला हो, चाहे संविधान की रक्षा का सवाल हो, उन लोगों के लिए जाकर उसकी बात कर रहे हैं लोगों से। और कोई भी आप जहां पे जो पहाड़ी इलाके उत्तर पूर्व के हैं उसमें भी आपको ऐसी जगह नहीं दिखाई पड़ेगी जहां राहुल गांधी के समर्थन में लोग न निकले। बिहार में जिस तरीके का समर्थन मिला, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीमांचल के इस इलाके में इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर आ जाएंगे और लंबी लंबी यात्राएं करेंगे उनके साथ साथ और उनके सभाओं में शामिल होंगे। लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। यह अप्रत्याशित जन समर्थन था जो राहुल गांधी को दिखाई पड़ा। और आज ये होने लगी कि नीतीश कुमार को लेने के बाद भी अपने साथ उस तरह का विश्वास नहीं पैदा हो पा रहा है कि आज 6ठा दिन हो गया हमारे ख्याल से, 1 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं सरकार को शपथ लिए हुए, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्या विश्वास में डूबे हुए किसी गठबंधन का यह राजनीतिक आचरण है?
कि आप निर्णय लेने में इतना विलंब करें आप? आज झारखंड में क्या किया आपने? झारखंड में जो एक संवैधानिक संकट आपने पैदा किया कि पूर्ण बहुमत का गठबंधन होने के बावजूद पिछले 24 घंटे में आज दोपहर तक और मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने तक किसकी सरकार थी वहां? यह संवैधानिक संकट पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है? यह माहौल किसने बनाया और इसकी जवाबदेही किसके ऊपर बनती है? इस सवाल इस बात का हुआ। अगर आप इस तरह से अपने विरोधियों को गैर राजनीतिक तरीके से सवाल खड़े करेंगे तो इस तरह की गलती में फंसेंगे आप। परिणाम क्या हुआ कि आज जो हमारे ख्याल से पाकुड़ से प्रवेश किया हूं, जबरदस्त समर्थन है और वह पूरा का पूरा इलाका, ये पाकुड़, दुमका, पूरा का बेल्ट जो है यह गुरु जी के प्रभाव का क्षेत्र है। किस तरह का जन समर्थन उनके पास है, किस तरह का सम्मान अपने आंख से मैंने देखा हुआ। और एक पूरी की पूरी सरकार, पूरी की पूरी पार्टी आपके खिलाफ खड़ी हो गई। आप ये जो बीजेपी ने जो प्रयास भाई, हेमंत सोरेन के सामने विकल्प था कि वो भी अजीत दादा पवार हो जाते, वो भी छगन भुजबल हो जाते, वो भी हेमंत सोरेन हो जाते। लेकिन आज देश में दो हेमंत हो गए। एक हेमंत तो है जो कह रहा है कि हम लड़ेंगे, आइए, और एक हेमंत आपके सामने है जो कहते हैं कि हम राजनीतिक गतिविधियों को चलने नहीं देंगे। जनता किसके साथ खड़ी है? दोनों हेमंतों ने राहुल गांधी की मदद कर दी। एक दूसरे हेमंत साहब अपने राज्य में चाहते थे कि राहुल गांधी के लिए कोई नहीं निकल लेना, एकदम व्यापक जन समर्थन उन्होंने दे दिया। और दूसरे हेमंत उनके साथ खड़े हो गए, अपनी जनता के साथ खड़े हो गए जी। संविधान जो लोकतंत्र की बात की जा रही है उसके साथ खड़े हो गए कि हाँ, लोकतंत्र को बचाना है तो संघर्ष करना है, और जनता उनके साथ खड़ी हुई। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ जो राजनीतिक माहौल बनाया है वो राहुल गांधी की देन है। राष्ट्रीय पैमाने पर अकेला कोई नेता सक्रिय है सड़कों पर लोगों के बीच में तो राहुल गांधी है। अपने अपने राज्यों में राजनीतिक दल भी शामिल हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तमिलनाडु में डीएमके की सभाएं हो रही हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता जिस दिन समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल के राजनीतिक कार्यक्रम न हो रहे हो। विभिन्न जिलों में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और देश की पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी जिसने अपने 16 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए कि हम ये हमारे उम्मीदवार होंगे। राजनीतिक कार्यक्रम उनके लगातार जारी हैं। और जो इंडिया गठबंधन में भेद पैदा करने की जो कोशिश भी चल रही थी वो कोई कामयाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने तरह के लालच, प्रलोभन और दबाव डाले गए। हर दिन अफवाह फैलाएगी राष्ट्रीय लोकदल के बारे में कि राष्ट्रीय लोकदल के लोग आज राज्य मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं तो कल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। ये पूरी की पूरी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, आप याद कीजिए जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की गुजरी, उस पर राष्ट्रीय लोकदल के लोग उपस्थित थे। और कभी भी ये नहीं हुआ कि इंडिया दल समूह के विपरीत राष्ट्रीय लोक दल ने कोई स्टैंड लिया हो। उत्तर प्रदेश में जो जिस स्वरूप में इंडिया गठबंधन आया है वह बरकरार है, उसकी एकता में कहीं कोई असर नहीं है। और मैं तार्किक तरीके से अगर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव घोषणा के साथ साथ इंडिया दल समूह में आएगी। अगर उसको अपना जनाधार बचाना है, अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़े रखना है, भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बने रखना है, और जिस दलित समुदाय की राजनीति, जिस दलित समुदाय की चेतना, उनके सशक्तिकरण, उनको आगे लाने की जो उनकी सोच है, अगर वो अपने मंतव्य में सफल होना चाहते हैं तो उनके पास इंडिया दल समूह में जाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। अगर वो अकेले भी जाते हैं तभी उनका नुकसान है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तभी उनका नुकसान है, क्योंकि उनका समूह उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो लगातार देख रहा है कि आपका दलित समुदाय के प्रति आचरण क्या है। जिस सुधीर चौधरी की बात कही, आप जो टिप्पणी उनके बारे में की, उन्होंने आदिवासी समुदाय के बारे में, और कोई कार्रवाई नहीं होना। जिस सीधी जिले में एक आदिवासी लड़के के ऊपर पेशाब करने की घटना के बाद कोई कार्रवाई का ना होना, दलित समुदाय यह जान रहा है कि अगर उनके साथ जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति बनेगी समाज में। आगे लाने का जो संघर्ष है इतने दिनों का उनके नायकों का, वो कितना फलीभूत होगा या कितने पीछे चला जाएगा। राहुल गांधी का जो अभियान है, और राहुल गांधी ने सबके आप इस सामान्य बात नहीं थी, सत्तारूढ़ दल ने जिस संगठनात्मक और संस्थागत तरीके से विपक्षी दलों को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया, यह सामान्य बात नहीं थी कि उस विश्वसनीयता को हासिल किया राहुल गांधी ने, और पूरे विपक्ष के लिए।
आज अगर जन समर्थन दिखाई पड़ रहा है राहुल गांधी को के प्रति झारखंड में, चाहे बिहार में, या जो जन समर्थन आपको दिखाई पड़ा पश्चिम बंगाल में, उसका सीधा लाभ कांग्रेस को नहीं है, उसका सीधा लाभ इंडिया दल समूह को है, उसका सीधा लाभ टीएमसी को, उसका सीधा लाभ आरजेडी जेडी और महागठबंधन के दलों को है बिहार में, उसका सीधा लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को है झारखंड में, ये तमाम दलों को है। यह एक राजनीतिक माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की है, और एक चुनाव के दौरान, चुनाव के मौके पर एक राजनीतिक कार्यक्रम की जिसकी आवश्यकता होती है, विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं के आपके बीच आपसी समझ पैदा करने के लिए और अपने नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और प्रतिबद्धताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, उस राजनीतिक कार्यक्रम के सूत्रधार है राहुल गांधी। इसलिए पूरे के पूरे अभियान का महत्व है। और जब आप सड़क पर निकल चुके हैं तो ये फिर जनता के बीच सीधा संवाद है आपका, और वो संवाद आप जनता से संवाद करना चाहते हैं। सवाल है कि जनता आपसे संवाद करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, लेकिन जनता आपसे संवाद करना चाहती है। इस कारण से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो रास्ता अख्तियार किया है वो अद्भुत रास्ता किसी भी लोकतांत्रिक परिवेश के लिए, और जब आपके सामने तमाम तरह के अवरोध पैदा किए जा रहे हो, संस्थाएं आपका साथ न दे रही हो, उस समय ही रास्ता था। उस रास्ते को अख्तियार करके लोगों को ताकत दी है राहुल गांधी ने भी, और वो तमाम लोग ये चाहते थे कोई नेता निकले और उनके साथ वो खड़े हों, वो सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता नहीं कि योगी सरकार कोई ऐसा काम करेगी जिससे उसके ऊपर इस तरह के सवाल पैदा हो जो असम सरकार के लिए पैदा हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो इंडिया दल समूह है वह पूरी तरह से संगठित है, और मुझे लगता है कि इसका असर और बेहतर दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी। जी।